ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 3:30 बजे से शाम को। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ घी। तो मलाई फेर के मैंने डाल दी है कढ़ाई में। इधर जब तक घी पकेगा तो तब तक जो हमारा पूजा का सामान है, रुद्राभिषेक होगा घर में, तो उसका सामान निकाल के रख देंगे। तो हम लोग बैठ गए हैं पूजा की जो अलमीरा है उसके पास, तो सारा सामान निकाल करके रख देंगे। वो दिखा रही है पिछली साल का पर्चा रखा है रुद्राभिषेक का। वो तो बहुत सारा सामान क्या होता है घर में ही निकल आता है, पूजा वगैरह होती रहती है। तो फिर मैंने कहा पहले देख लें घर में, जो होगा वो घर से निकाल देंगे और फिर जो बचेगा, जो घर में नहीं होगा, तो फिर लिस्ट भेज देंगे दुकान पे। तो इसी तरह से सारा सामान निकाल के रख लिया था नीचे का। उसके बाद हम लोग गए थे ऊपर, तो ऊपर बहुत सारा सामान भी उन्हें इधर क्या कहते हैं अपनी जो चौकी थी वो हटा ली, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और पटे पे भगवान जी उठाल दिए हैं। और मैं बता रही थी ना आप लोगों को, हम लोग गए थे ऊपर, क्योंकि ऊपर क्या है बहुत सारा सामान ऊपर भी रखा है। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है तो ऊपर किचन है ना, तो उसमें यूज़ तो होती नहीं वो किचन, तो सारा सामान वहीं पे हो जाता है। पूजा का, बच्चों की बुकें वगैरह हैं, तो वो एक्स्ट्रा वाली जो सब कुछ मतलब जो भी सामान होता है स्टोरेज का, तो सारा फिर यहीं पे रख दिया जाता है। तो यहाँ क्या है चूहे वगैरह नहीं जा पाते हैं, तो फिर ना मतलब कुछ भी सामान ख़राब होने का डर नहीं रहता है। उसके बाद सारा सामान निकाल के हम लोग आ गए थे नीचे। और यहाँ पर निकाल लिए हैं मेवा वगैरह, तो सब काट के रख लेंगे पंचामृत बनाने के लिए। मैं इसी तरह से मिक्सी में डाल के फटाफट काट लेती हूँ। ज़रा सा थोड़ा सा चलाओ मिक्सी, 1-2 बार, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, इस तरह से कट जाते हैं। मखाने हैं, काजू बादाम सब अच्छे से। तो फिर मैंने इन्हें काट लिया है। और वैसे भी ना पंचामृत के लिए जो मेवा वगैरह होती है, थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी इस तरह से मतलब, और थोड़ी बारीक भी हो जाए तब भी अच्छा लगता है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। और इधर बेबो देख रही है, इसका बर्थडे है, उसके लिए ऑनलाइन जो मतलब वॉच देख रही है कौन सी वाली लें। तो फिर वो भी वीडियो इसमें मैंने ऐड कर दी है इसको, लेकिन अभी नहीं पता है। जब वो वीडियो देखेगा वीडियो तब उसे पता चल पाएगा कि हाँ बेबो ने कुछ मंगाया है। और अभी फ़िलहाल में आई तो है नहीं, वीडियो पहुंच जाएगी आप लोगों के पास पहले। और ये वीडियो अगले दिन सुबह की है। तो बच्चे लग गए हैं काम में, क्योंकि मेरे साथ हो गया है एक हादसा रात को। क्या हुआ था, रात में टॉयलेट करने गए तो फिर गिर गए थे, पैर दोनों अंदर की तरफ मुड़ गए थे, बहुत ज़्यादा चोट लगी। 2 घंटे तक बहुत परेशान रहे। उसके बाद दवाई ववाई का जब असर हुआ उसके बाद नींद आई जाके, और ऐसा लग रहा है पैर ना फ्रैक्चर हो गए हैं। तो फिर अभी जाएंगे थोड़ी देर में, मतलब निपटा करके घर का, जो बच्चे पहले स्कूल चले जाएं। यस, क्योंकि मैगी बना रहा है तो आज लंच में मैगी ले जाएगा, मतलब दोनों बच्चों के लंच बॉक्स में मैगी पैक हो जाएगी। तो ये जिम्मेदारी ना यस ने अपने ऊपर ले ली है कि मम्मा मैं मैगी बना के रख लूँगा, और बेबो से जो और कोई काम करवाना हो तो बेबो कर देगी। तो फिर बेबो से मैंने बोला भी नहीं था झाड़ू वाड़ू लगाने को। मैंने चलो जब तबीयत नहीं सही है तो झाड़ू लगना भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, बाहर पहले लगाई है, अंदर जब लगाने आई तो मैंने उसे मना भी किया मत लगाओ बेटा। तो कह रही मम्मा बाहर लगाया, अंदर ही रह गया, तो अंदर भी लगा दे रहे। तो यहाँ पे भी उसने लगा दी है झाड़ू। और यस ने बना ली है मैगी। और इसका जो बैग ले जाता है मतलब स्कूल में, उसकी तनी टूट गई थी। तो फिर दूसरा बैग, वैसे रखे बहुत सारे बैग, लेकिन सुबह का टाइम था तो निकल भी नहीं पाते, मेरे चोट भी लगी थी। और बच्चे ना केवल सुबह इतना ही टाइम होता है उनके पास तैयार हो पाते हैं। लेकिन आज जल्दी उठ गए थे, 5 बजे ही बच्चे उठ गए थे। जब ये गंगा स्नान करने के लिए गए थे तभी से बच्चों ने सब काम संभाला है, तब जा कर के अपने स्कूल टाइम तक तैयार हो पाए। और यस मैगी बना करके मेरे पास बाहर रख गया, क्योंकि यहाँ पर चल रहा था पंखा, तो फिर ठंडी हो जाएगी। क्योंकि इनके जो लंच बॉक्स हैं, मतलब इस टाइम में जो ले जाते थे वो प्लास्टिक है, क्योंकि कोई गर्म चीज़ तो जाती नहीं है लंच बॉक्स में, ठंडी होकर के ही जाती है। तो वैसे अगर मैं बनाती तो फिर मैं मतलब निकाल के दे देती, बच्चे बेचारे कहाँ से ढूंढेंगे, मतलब हर चीज़ मेरी रखी हुई है। तो फिर बच्चों ने रख दी है बाहर, ठंडी हो गई उसके बाद रख दी थी, लंच बॉक्स में पैक कर ली थी। इधर यस गर्म करके मुझे पानी दे करके गया है। वो आ गई है नहाकर, अपनी ड्रेस पहन रही है। फिर यस मुझे पानी दे, क्योंकि मैं जब सुबह फ्रेश होने जाती हूँ तो फिर 1 गिलास ना गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ। बिल्कुल ना पैर ज़मीन पे नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल से मैं फिर बैठ गई थी। तब तक इसके पापा भी आ गए थे कुर्सी पे, यस ले जा रहा था मुझे बाहर बाथरूम। और उसके बाद बेबू ने बनाना शेक वगैरह बना लिया था, तो फिर बच्चे पी के चले गए हैं स्कूल। और मैगी पैक कर ली थी, बॉटल वगैरह बेबो ने पैक कर ली। इस तरह से सब लोगों ने मतलब पूरा घर लग गया आज काम करने के लिए, तब जा कर के काम हो पाया है। और ये आ गए थे वापस,
गंगा जी स्नान करके फिर उन्होंने मेरे पैर में लगा दी है दवाई। तो मतलब जो तेल वगैरह था दर्द वाला वो लगा दिया है, और उसके ऊपर अंडोगा का पत्ता बांधा है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि दर्द काफ़ी था, सूजन भी बहुत थी। और जब हॉस्पिटल खुल जाएगा तो हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, एक्सरा वगैरह कराएंगे। और यहाँ पे इन्होंने मुझे ला करके दे दी, तो मैंने ही बोला था मुझे दे दो आलू प्याज वगैरह, तो बैठे बैठे छील दूँगी। तो फिर मैंने आलू प्याज टमाटर वगैरह छील के काट के इन्हें दे दिया है। तो फिर ये किचन में दम आलू की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे चोट लग जाए चाहे कुछ भी हो, भूख तो टाइम से ही लगती है। और बच्चे भी स्कूल से आएंगे तो फिर वो भी खाना खाएंगे। और अभी मैंने ना किसी को बताया भी नहीं है कि मेरे चोट लगी, क्योंकि रात को चोट लगी, सुबह सुबह सही भी नहीं लगता किसी को, मतलब ऐसे बताओ कि हाँ सुबह सुबह फ़ोन करो सीधे ये बता दो कि मेरे चोट लग गई है। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले दिखा के आते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे फ़ोन करके मम्मी को, तो फिर बुला लेंगे, क्योंकि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। मगर फ्रैक्चर मतलब ऐसा मुझे तो फ़िलहाल में ऐसे लग रहा है कि पैर मतलब मेरे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। फिर देखो क्या निकलता है, बढ़िया जो अगर कुछ ना निकले तो। फिर इधर इन्होंने दम आलू की सब्ज़ी बनाई थी। आटा भी मैंने बैठे बैठे यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मैं बैठी थी वहीं पे बैठे बैठे आटा लगा दिया था, और लोई भी साथ में बना दी थी आटा की। तो फिर इन्हें दे दिया था, तो फिर इन्होंने रोटी सेक ली हम दोनों लोगों के लिए। फिर हम लोग खा के चले गए थे दिखाने के लिए हॉस्पिटल। और ये हंस रहे थे, कह रहे थे खाओ आज ऐसी रोटी खानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ये भी अच्छी लगती हैं कभी कभी। तो बस हम लोगों ने खाया पिया था। और दम आलू की सब्ज़ी के साथ वैसे भी मोटी मोटी रोटी अच्छी लगती हैं। मैंने थोड़ी छोटी लोई की थी इन्होंने, और थोड़ी सी बड़ी कर ली। तो खा पी करके हम लोग निकल आए थे घर से हॉस्पिटल। और यहाँ पे पहले करवाएंगे एक्सरा की क्या प्रॉब्लम है। हिमांशु भैया को पहले दिखाया था, तो फिर उन्होंने बोला है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मांस फट गया हो, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा टूटा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार दिखा दो, हो सकता है फ्रैक्चर वगैरह हो। तो फिर हम लोग आ गए हैं। दोनों पैर का पहले एक्सरा किया था भैया ने, उसके बाद फिर मतलब एक पैर की नस पूरी चढ़ी हुई थी, और दूसरे पैर में क्या था, दूसरे पैर में हल्का सा है फ्रैक्चर, और मांस भी फटा हुआ है। तो हो गई बैठे बिठाए प्रॉब्लम। और बच्चे गए थे स्कूल, तो बारिश हो रही है, बारिश होने लगी है। और बच्चों को आज ने ना छोड़ के आए थे स्कूल में, क्योंकि सुबह जब गए थे बच्चे तब भी स्कूल, मतलब स्कूल टाइम में बारिश हो रही थी, और स्कूल जाना था ज़रूरी, क्योंकि बेबो का टेस्ट था। तो फिर अब उन्हें लेने भी जाना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं, यहीं से हॉस्पिटल से निकलेंगे तो फिर बच्चों को ले लेंगे, उसके बाद फिर घर पे जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए थे बच्चों के स्कूल, और हम लोगों के जाने के बाद 5 मिनट के बाद करीब छुट्टी हुई थी। उसके बाद यश तो आ गया था, तुरंत सामने दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन वो बेबू का इंतज़ार कर रहा है। और उसे अभी पता नहीं है कि मतलब हम भी गए हैं, उसे मतलब उसे पता था उसके पापा लेने आएंगे। तो अभी वो फ़िलहाल में अंदर ही है। तो फिर उसके बाद जब बेबू आ गई थी तो फिर बेबू को लेकर के आ गया था, क्योंकि बेबू का क्लास चल रहा था, छुट्टी के बाद भी उसका वर्क करवाया जा रहा था, थोड़ा रह गया था। तो बता रही इसीलिए टाइम लग गया। तो पूछ रही मम्मा आप क्यों आई हो, आपके तो चोट लगी है। तो फिर मैंने बताया उसे कि हाँ मैं हॉस्पिटल गई थी एक्सरे करवाने के लिए, और दिखाने डॉक्टर को कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है मेरे पैर में। तो यही सब पूछ रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर पे, और ये पूछ रहे हैं ऐसे क्या मतलब पढ़ाई वगैरह हुई है, क्या क्या हुआ। तो ये सारी बातें चल रही हैं। उसके बाद पूछ रहा था खाने में क्या बनाया है या ऑर्डर किया है। तो ये कह रहे नहीं आज कुछ नहीं बना, खिचड़ी खाने को मिलेगी। तो कह रहा खिचड़ी आपने बेकार बनाई, खिचड़ी तो हम ही बना लेते हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी। और क्या होता है, मतलब एक औरत पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए तो सब लोग लग जाते हैं, तब भी घर संभलता नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये छोड़ गए हैं घर पे हम लोगों को, और यहाँ पे फिर चले गए थे ये दवाई लेने के लिए। फिर दवाई लेकर के आए हैं, तो जो भी भैया ने बताई थी वो सारी दवाइयाँ आ गई हैं। तो खाएंगे, सही हो जाएंगे जल्दी से ही, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन दवाइयाँ बहुत सारी हैं, देख के डर लग रहा है। रोज डेली इतनी सारी, मतलब एक एक टेबलेट खाएंगे तो भी 4-5 टेबलेट डेली खानी पड़ जाएंगी, मतलब दोनों टाइम सुबह शाम। और सुबह जो दर्द की दवाई थी वो हम खा चुके थे, इस वजह से जो अब खाने जा रहे हैं उसमें दर्द की दवाई नहीं है, सूजन की है। और मतलब जो भी मतलब घाव भरने का, मांस जो फटा हुआ है, उन सारी चीज़ों की दवाई है। 2 टेबलेट हटा दी हैं, उसके बाद मतलब ये वाली हम खा लेंगे। और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। और बेबो ने इधर हम मुझे दे दिया है सेव, तो फिर मैं
काट के खा ले रही हूँ। उसके बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। रोटी इन्होंने सेक के रखी थी बच्चों के लिए भी, लेकिन बच्चों ने भी खाना नहीं खाया है, कह रहे ट्यूशन पढ़ लें उसके बाद खा लेंगे, भी मन नहीं हो रहा खाने का। तो फिर जो रखी थी मैंने कहा चलो उन्हें रखी रहने दो और तुम फिर गरम गरम बना के खा लो, क्योंकि सब्जी दम आलू के साथ ना गरम ही रोटी अच्छी लगती है। तो फिर वो ने सबसे पहले मुझे दे दी है सब्जी बरस के और रोटी, तो फिर मैंने खा लिया। उसके बाद बच्चों ने भी खा लिया था। यहाँ पे आ गई है पूजा मुझे देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मेरी पूजा से रोज़ बात होती है। तो दिन में आज हुई थी, तो मैंने उसे बताया कि मेरी चोट लग गई है पैर में, तो फिर वो मुझे आई है देखने के लिए। वैसे उसे जहाँ से उसका मतलब आप लोगों को मैंने भी बताया नहीं है, तो पूजा माँ बनने वाली है, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अभी तक मैंने नहीं बताया था क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर उसका जहाँ से मतलब पूजा पाठ चल रहा था, वहाँ के पंडित ने उसे मना किया था कहीं भी जाने के लिए, इस वजह से काफ़ी दिन हो गए, तो फिर वो आई भी नहीं थी। और आज जब मेरी चोट लगी तो फिर उसे मतलब मजबूरी में आना ही पड़ा। और मैंने उसे मना भी किया था, मतलब जब तुम्हें मना किया है तो फिर मत आओ, क्योंकि मतलब बहुत दिनों के बाद उसके जीवन में खुशी का पल आया है, तो मतलब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हो। लेकिन वो मानी नहीं, क्योंकि उसका दिल नहीं माना कि घर पे रहें, और वो बिना देखे मुझे नहीं रह पाई, तो फिर आ गई थी देखने के लिए। उसके बाद अब बैठी रही 1 से 1.5 घंटे के करीब। उसके बाद जा रही है वापस घर, क्योंकि भैया को कहीं जाना था। वैसे उसका तो मन था थोड़ी देर और रुकने का, लेकिन भैया को कुछ काम था तो फिर वो चली गई। वैसे मैं उसे रोक भी लेती, नहीं तो फिर दिन मुझ जाता है ना, फिर दिन मुझने के बाद नहीं जाते हैं। वैसे तो मतलब नॉर्मल जब किसी को प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर कभी भी कहीं भी जाओ आओ, लेकिन उसके जीवन में बहुत मतलब 12 साल बाद एक खुशी आई है, तो फिर रिस्क नहीं लेते ना, इस वजह से। फिर उसके बाद मम्मी भी आ गई हैं, और यहाँ पे मम्मी आई हैं, मैं गई थी टॉयलेट करने, तो फिर ये मुझे ले गए थे टॉयलेट कराने के लिए। तो भैया ने मना किया ना पैर पे वजन ना आए, इस वजह से फिर इसी चेयर पे इसमें पहिए लगे हुए हैं, तो फिर बैठ जाती हूँ तो आराम रहती है। और कल रात में मेरी चोट लगी, और कल सुबह चाली के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, बहुत खून निकला था उसके भी। तो फिर बेबू भाई देख रही है उसकी चोट सही हो गई है कि नहीं। और ये हमारे मोहल्ले के पास के सब लोग हैं, इन लोगों को पता चल गया है कि हमारे पैर में फ्रैक्चर है, इस वजह से ये लोग आए हैं देखने के लिए। और चार्ली फिर भाग के जा रहा है कि इतने सारे लोग क्यों अंदर आ गए।